अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है CHS-19 की जो प्रोजेक्ट ग्रुपिंग है वो कैसे करते हैं और CHS-19 की प्रोजेक्ट ग्रुपिंग के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। यानी बेसिकली आज हम देखेंगे कि अगर हम CHS-19 की प्रोजेक्ट ग्रुपिंग करते हैं इसके बेनिफिट्स और साइड इफेक्ट्स क्या होंगे। तो स्टूडेंट्स मेरा नाम सर इमानुल्ला है और मैं पिछले 8 साल से तमाम लैंग्वेजेस के जो प्रोजेक्ट्स हैं डेवलप आउट कर रहा हूँ, जिसमें मैं PHP लेवल के प्रोजेक्ट्स बना रहा हूँ, एंड्रॉइड के प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, पाइथन में डिजांगो फ्लास्क के प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, पाइथन में डेस्कटॉप के प्रोजेक्ट बना रहा हूँ और मैं मैटलैब के प्रोजेक्ट्स डेवलप आउट कर रहा हूँ, डॉटनेट सी शार्प के प्रोजेक्ट डेवलप आउट कर रहा हूँ और इसके अलावा ऑडियो डिवाइसेस के प्रोजेक्ट डेवलप आउट कर रहा हूँ। बट मैं नेटवर्किंग के और iOS के प्रोजेक्ट्स मैं डेवलप आउट नहीं करता। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अब हम सबसे पहले देखते हैं कि CHS-19 की जो प्रोजेक्ट ग्रुपिंग है वो कैसे करते हैं। तो मैं आप लोगों को लाइव CHS-19 की जो प्रोजेक्ट ग्रुपिंग है वो करके दिखाऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप लोगों ने अपना LMS लॉगिन कर लेना। LMS लॉगिन करने के बाद आपने CHS-19 फाइनल ईयर का जो हमारा प्रोजेक्ट सेक्शन है इसमें आ जाना। इसमें आने के बाद आपने क्लिक करवाना इस असाइनमेंट के ऊपर। असाइनमेंट के ऊपर क्लिक करवा लिए तो स्टूडेंट आपने डायरेक्ट यहाँ पे आपको अपने प्रोजेक्ट का नाम नजर आ रहा होगा। तो स्टूडेंट प्रोजेक्ट पे ग्रुपिंग करने से पहले चंद एक बातें जो आपने मद्देनजर रखनी है। जिस शख्स के साथ आप ग्रुपिंग कर रहे हैं बशर्ते ये है कि आप दोनों का प्रोजेक्ट सेम हो। अगर दो लोगों का प्रोजेक्ट डिफरेंट है तो प्रोजेक्ट के ऊपर ग्रुपिंग नहीं होगी। प्रोजेक्ट के ऊपर ग्रुपिंग करने का सबसे पहला रूल ये है कि दोनों शख्सों का प्रोजेक्ट सेम हो। अगर प्रोजेक्ट सेम नहीं है तो आपकी ग्रुपिंग नहीं हो सकती। दोनों शख्स का प्रोजेक्ट सेम होना जरूरी है। जैसे डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ फैशन ऐप वेब एप्लीकेशन, आप जिस शख्स के साथ ग्रुपिंग कर रहे हैं उसका भी सेम यही प्रोजेक्ट हो। नंबर दूसरी बात यह है कि एक प्रोजेक्ट ऊपर सिर्फ दो लोग होंगे, दो से ज्यादा यूनिवर्सिटी एक प्रोजेक्ट ऊपर लोगों को अलाउ नहीं करती। यानी यूनिवर्सिटी एक प्रोजेक्ट के अंदर दो से ज्यादा लोगों को ग्रुपिंग अलाउ नहीं करती। यानी सिर्फ ग्रुपिंग के अंदर एक प्रोजेक्ट पर दो लोग होंगे, दो से ज्यादा लोग यूनिवर्सिटी लोगों को अलाउ नहीं करती। एक प्रोजेक्ट ऊपर दो से ज्यादा लोग, यानी एक प्रोजेक्ट को बेसिकली यूनिवर्सिटी दो से ज्यादा लोगों को अलाउ नहीं करती। सिर्फ वो एक प्रोजेक्ट पर दो ही लोगों को क्या करती है, ग्रुपिंग अलाउ करती है। ठीक हो गया जी। अब नंबर दूसरी बात यह है कि आप जिस शख्स के साथ ग्रुपिंग करना चाहते हैं आप उस शख्स को पहली बात तो यह पर्सनली जानते हो, या वो शख्स आपके मोहल्ले का हो जो आपके साथ यूनिवर्सिटी आता जाता हो तो आप उसके साथ ग्रुपिंग करें, या वो शख्स आपका यूनिवर्सिटी में फॉलो हो उसके साथ ग्रुपिंग करें, या आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड है और दोनों शख्सों का सेम प्रोजेक्ट ग्रुप है तो फिर उसके साथ ग्रुपिंग करें। अदरवाइज अगर आप किसी शख्स को नहीं जानते तो फिर आपने ग्रुपिंग नहीं करनी। नहीं तो फिर अदरवाइज आपको बड़ी जलालत होगी। मेरे बड़े स्टूडेंट्स को फिर मेरे पास ग्रुपिंग जब वो रिक्वेस्ट भिजवा करते हैं, ग्रुपिंग हो जाती है, फिर वो पार्टनर के साथ रब्ता नहीं हो रहा होता। क्योंकि जब आप किसी को पर्सनली नहीं जानते फिर ग्रुपिंग ना करें। ग्रुपिंग करने के लिए पहला रूल यह है कि आप दोनों लोग एक दूसरे को जानते हो। नंबर दूसरी बात यह है कि अगर आप किसी अननोन शख्स के साथ ग्रुपिंग कर रहे हैं तो फिर आपका रब्ता या मेल के थ्रू होगा या किसी फिर व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर आपको तलाश करना पड़ेगा। तो या फिर आपका MS टीम के थ्रू रब्ता होगा, या फिर आप इंस्ट्रक्टर को मेल करें वो फिर आपका क्या करवाएगा, आपके पार्टनर के साथ फिर आपका रब्ता करवाएगा। वो एक फिर एक अलग प्रोसेस आ जाता है। यानी अगर आप इस शख्स को नहीं जानते, अगर आपने उसके साथ रब्ता करना है तो फिर या तो मेल के थ्रू होगा, MS टीम के थ्रू होगा, या व्हाट्सएप ग्रुप में आप उसको सर्च आउट करें, या इंस्ट्रक्टर को आप मेल करें तो उसे कहें कि मेरा पार्टनर के साथ मेरा क्या करवाए, रब्ता करवाए। ठीक है। अबल पे ये एक बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस है, इसलिए हम फिर स्टूडेंट्स को रिकमेंड करते हैं कि आप प्रोजेक्ट ग्रुपिंग में ना करें, इंडिविजुअल कर लें। ठीक है, ठीक है। तो आगे हम चल के इसके बेनिफिट्स के ऊपर और साइड इफेक्ट्स के ऊपर भी बात करें। अभी जैसे यहाँ पे कैंपस के कोड भी आ रहा है, सिटी का नाम भी आ रहा है, यहाँ पे स्टूडेंट का CGPA भी आ रहा है। मिसाल के तौर पर अगर आप लाहौर से हैं, यानी कहाँ से हैं, लाहौर से हैं, तो यहाँ से आप क्या करें, कैंपस का जो कोड है उसको भी क्या कर ले, सर्च आउट कर ले। अगर वो शख्स आपके कैंपस का ही तो फिर कैंपस चले जाए, उसे कहें कि ये मोहम्मद उस्मान नाम है बच्चे का, ये स्टूडेंट ID मेरी प्रोजेक्ट पर ग्रुपिंग कर ली, इसका फोन नंबर दे, वो आपको फोन नंबर दे देंगे। ठीक है।
अब ग्रुपिंग कैसे करते हैं वो देखते हैं। आपने यहाँ पे सेंड इनविटेशन पे क्या करना है, पे क्लिक करना है, आर शो टू सेंड द इनविटेशन, तो बाकी आप इस पर्सन की इनविटेशन सेंड करना चाह रहे हैं, मैं ओके पे क्लिक कर दूंगा, सेंड में आऊंगा तो ये मेरी उसको रिक्वेस्ट चली, उसको ये मेरी क्या चली गई है, रिक्वेस्ट चली गई। अब आपके पार्टनर को आगे किस तरह डिटेल शो होगी वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आपके पार्टनर के पास कुछ इस तरह आ रही होगी, यहाँ पे वो आपकी स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट का नाम, कैंपस का नाम, सिटी नेम, सीजीपीए आ रहा होगा। तो आप यहाँ पे एक्सेप्टेड पे क्लिक करेंगे तो ये स्टेटस तब्दील हो जाएगा, आपके पास फिर इस तरह की डिटेल, इस तरह असाइनमेंट पोर्शन आपके पास। अगर आप रिजेक्टेड पे क्लिक करवाते हैं, ठीक है, तो रिक्वेस्ट कैंसिल हो जाएगी, तो स्टेटस के अंदर लिखा आ जाएगा। अब मैं ये कैंसिल पे क्लिक करता हूँ, तो यानी मैं अब ये रिक्वेस्ट मैंने भिजवा दी और बाय मिस्टेक रॉन्ग रिक्वेस्ट में किसी बंदे को, ओके पे क्लिक करूंगा, रिक्वेस्ट कैंसिल हो गई। ठीक हो गया जी। नंबर दूसरी बात ये है कि जिस शख्स के साथ आप ग्रुपिंग कर रहे हैं, आप उस शख्स को पर्सनली क्या करते हो, जानते हो। अब नंबर दूसरी बात ये है कि CHS इस ग्रुपिंग के बेनिफिट्स क्या है और साइड इफेक्ट्स क्या है। अब इन तमाम टॉपिक्स के ऊपर हम डीपली क्या कर लेते हैं, कम्युनिकेशन कर लेते हैं, ठीक है, यानी इसके बेनिफिट्स क्या, साइड इफेक्ट। स्टूडेंट ये बात है कोई भी डेवलपर आपको नहीं बताएगा। जब आप लोग प्रोजेक्ट ग्रुपिंग में करते हैं, अगर एक प्रोजेक्ट की, जैसे मैं एक प्रोजेक्ट जब ज्यूम कर लें, अगर एक प्रोजेक्ट 15,000 रुपए में, अगर हम आप किसी से क्या करवा रहे हैं, प्रोजेक्ट बनवा रहे हैं 15,000 रुपए में, तो ग्रुपिंग में ये होगा कि 7,500 रुपया आप दे देंगे, 7,500 रुपया आपका पार्टनर दे देगा, यानी ग्रुप के चार्जेस क्या हो जाएंगे, डिवाइडेड हो जाएंगे। मिसाल ले लेते हैं कि अगर एक प्रोजेक्ट 10,000 रुपए से आप किसी डेवलपर से बनवा रहे हैं, जब आप प्रोजेक्ट पर ग्रुपिंग कर लेते हैं तो 5,000 रुपया आपका पार्टनर दे देगा और 5,000 रुपया आप दे देंगे। यानी सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि प्रोजेक्ट के चार्जेस क्या हो जाते हैं, डिवाइडेड हो जाते हैं, ठीक है। नंबर दूसरी बात ये है कि डेवलपर्स रात गपला ये मारते हैं, मैं भी ओपनली टॉक करूंगा, चाहे उनको डेवलपर ये वीडियो देख रहा हो, अगर उसको ये बात बुरी लगे तो उसके लिए मैं उसे अपोलोजाइज चाहूंगा, माजरत चाहूंगा। ग्रुपिंग के ऊपर ये लोग एक प्रोजेक्ट का 25,000 रुपया चार्ज करते हैं, इंडिविजुअली प्रोजेक्ट आपको रेट और देंगे। जब वो आपसे कहेंगे कि जी अगर आप ये प्रोजेक्ट ग्रुपिंग में करते हैं तो वो आपसे कहेंगे यार इस तरह करो, इंडिविजुअली आपको प्रोजेक्ट का रेट देगा, मिसाल के तौर पर 12,000 रुपए रेट दी है, तो जब आप कहते हैं जी हमने ये प्रोजेक्ट ग्रुपिंग में करना है, तो आपको ये कहेगा यही प्रोजेक्ट जो है वो जी बनेगा 16,000 रुपए में, 8 तुम दे दो और 8 तुम्हारा पार्टनर दे दो। ग्रुपिंग में मेरा ये सवाल है कि आप लोग चार्जेस क्यों इंक्रीज करते हैं, ठीक है। एक तो ये अफेक्ट पड़ता है कि ये लोग इनके चार्जेस बढ़ जाते हैं, इंडिविजुअली रेट कम होता है, ग्रुपिंग में इनके चार्जेस बढ़ जाते हैं, तो ये इसलिए आपको ग्रुपिंग की तरफ भी क्या करते हैं, फैसिलिटेट करेंगे। दूसरा, जब आप स्टूडेंट वाइवा देने के लिए जाएंगे, मैंने जिन स्टूडेंट्स के ग्रुपिंग के इश्यूज फेस किए, मैं ये लाइव बात यूट्यूब चैनल पे कह रहा हूँ, मैं उन स्टूडेंट्स के, जिन स्टूडेंट डेवलपर्स ने उनके प्रोजेक्ट्स का बेड़ा गर्क किया है ग्रुपिंग के अंदर, फिर जो मेरे पास कैसे स्टूडेंट्स लेके आते हैं, मैं उन स्टूडेंट्स के आपको फोन नंबर दे सकता हूँ, क्या दे सकता हूँ, फोन नंबर। मुझसे रब्ता करें, स्टूडेंट्स के फोन नंबर लें जिन्होंने प्रोजेक्ट ग्रुपिंग में किया, उनसे जाकर कंसल्ट करें। जो ग्रुपिंग के हवाले से मैं अभी आपको बातें गाइड करने लूँ, ग्रुपिंग के अंदर जब आप प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, मसला कोई भी नहीं होता, मसला होता है वाइवे में। जब आप लोग वाइवा देने के लिए जाते हैं, तो जब वाइवा हो रहा होता है तो एक पार्टनर की तैयारी अच्छी होती है और एक की वीक होती है, तो दूसरा पार्टनर ये कहते हैं कि सर जी ये जो प्रोजेक्ट का पोर्शन है ये मेरे पार्टनर ने तैयार किया है, मैंने नहीं तैयार किया, आप ऐसा करें ये जो सवाल है वो मेरे पार्टनर से पूछ लीजिए। अब जिस दूसरे बंदे की भी उसके बकौल ये उसकी तैयारी अच्छी, जब वो वाइवा देने के लिए जाता है, फिर सुपरवाइजर से क्रिटिकल वाइवा कंडक्ट करता है। जब वाइवा क्रिटिकल कंडक्ट होता है तो फिर दोनों में से कोई एक बंदा क्या हो जाता है, फेल हो, पीछे एक बंदा बचता है, वो फिर जो है वो प्रोजेक्ट पास कर जाता है, या वो भी फाइनल में जाके क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो मैं स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूँ कि ग्रुपिंग में प्रोजेक्ट ना करें। जब आप इंडिविजुअल प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, सुपरवाइजर बहुत हद तक आपको रिलैक्सेशन देती है, क्या देते हैं, रिलैक्सेशन देते हैं बहुत हद तक, ठीक है, बात समझ रहे हैं। यानी जब आप लोग इंडिविजुअली प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं तो सुपरवाइजर लोग आपको बहुत हद तक प्रोजेक्ट पर क्या देते हैं, रिलैक्सेशन देते हैं। जब आप प्रोजेक्ट ग्रुपिंग में कर रहे होते हैं तो सुपरवाइजर ये कह रहे हो, दो लोगों ने ये मिलकर प्रोजेक्ट बनवाया, इन्होंने तैयारी भी अच्छी की होगी, डाटा भी अच्छे तरीके से फाइंड किया होगा,
तो वो फिर वाइवा आपसे क्या करता है, क्रिटिकल जो है वो आपसे फिर क्या करता है, ग्रुपिंग के अंदर कंडक्ट कर। अगर आप इंडिविजुअली प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं तो वो फिर आपसे रिलैक्सेशन देता है, ग्रुपिंग में उसको पता डाटा ज्यादा। तो ये स्टूडेंट्स मेरे पूल स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट का रिजल्ट है, डी उन्होंने इंडिविजुअली प्रोजेक्ट किया। मेरे किसी भी स्टूडेंट का 4 से कम सीजीपीए नहीं है, ये उनकी स्टूडेंट आईडी है। कोई स्टूडेंट इन स्टूडेंट का लाइव रिजल्ट चेक करना चाहता है तो मेरे पास उसके स्क्रीनशॉट भी अवेलेबल है, फोन नंबर भी लेके नाम स्टूडेंट आईडी कंफर्म कर सकते हैं आप, ठीक है। मैं स्टूडेंट्स को रिकमेंड नहीं करता ग्रुपिंग में। अगर आप ग्रुपिंग में प्रोजेक्ट करवा रहे हैं तो फिर उसका क्राइटेरिया ये है कि फिर आप मेहनत करें। अगर आप चार्जेस का इशू है तो फिर क्या करें, मेहनत करें, ठीक है। फिर डेवलपर से कहेंगे वो आपको लाइव प्रोजेक्ट बनाना आपको सिखलाए, कंप्लीट प्रोजेक्ट दे और प्रोजेक्ट पे लगने वाली तमाम लैंग्वेज बिगिनर से एडवांस लेवल तक सिखाए, ताकि जब वाइवा देने के लिए जाए सुपरवाइजर जैसी मर्जी रिक्वायरमेंट दे, जैसी मर्जी लॉजिक कॉल करवाए, आपके लिए डिफिकल्टी नहीं। ये बातों को समझ रहे हैं आप लोग, इन चीजों को आपने क्या रखना है, मद्देनजर रखना है, ठीक है। ये स्टूडेंट्स जो मैंने कुछ आपको बेनिफिट्स बताए सारे, बेनिफिट ये है कि चार्जेस डिवाइडेड हो जाते हैं, ठीक है। ग्रुपिंग में तैयारी अच्छी हो जाती है, ये काम होता है, ठीक है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, तो सुपरवाइजर वाइवा क्रिटिकल रहेगा, ब्लेमिंग होती है, सीजीपीए डाउन लगता है, इंडिविजुअल आपके सीजीपीए आपका अच्छा होता है, ठीक है। और ग्रुपिंग में आपके चार्जेस बढ़ते हैं बेनिफिट डेवलपर को, ठीक है। ये तमाम चीजें जिसके ऊपर मैंने ओपनली टॉक की है। अगर कोई स्टूडेंट मुझसे प्रोजेक्ट बनवाना चाहता है तो स्टूडेंट मेरा प्रोजेक्ट बनाने का तरीकाकार ये है कि मैं कंप्लीट प्रोजेक्ट बना के दूंगा, ठीक है। वाइवा 100% क्लियरेंस करवाने की मेरी गारंटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। नंबर दूसरी बात यह है कि मैं कंप्लीट क्लास के अंदर लाइव प्रोजेक्ट बनाने की मैं क्या देता हूँ, ट्रेनिंग देता हूँ। और प्रोजेक्ट पे लगने वाली तमाम लैंग्वेज मैं क्लास के अंदर स्टूडेंट्स को बिगिनर्स टू एडवांस लेवल तक प्रोजेक्ट पे लगने तमाम लैंग्वेजेस क्लास में बिगिनर्स टू एडवांस लेवल तक कवर करवाता हूं, ताकि जब आप वाइवा देने के लिए चाहें तो सुपरवाइजर जैसे मर्जी आपसे रिक्वायरमेंट कॉल करवाए, जैसी मर्जी आपसे आपको रिक्वायरमेंट कॉल करने के लिए दे दे, जैसा मर्जी वो आपसे कहे कि ये रिक्वायरमेंट फंक्शनैलिटीज में एडिशन करो, या जैसी मर्जी आपको क्यूरी दे लॉजिक दे, आपकी डिफिकल्टी तो आपने लैंग्वेज को बिगिनर्स टू एडवांस लेवल तक सिखाओ, ठीक है। नंबर दूसरी बात ये है, जब वाइवा देते हो आपके लिए डिफिकल्टी नहीं, आप आसानी वाइवा क्लियर कर देंगे, ठीक है। रिकॉर्डेड फॉर्म में मेरे पास आपको लेक्चर भी मिलेंगे, अगर कोई लेक्चर मिसिंग हो जाए आप खाली प्रोटोटाइप फाइनल वाइवे की भी के लिए कहते हैं जी हमने रेगुलर सेशन नहीं लेना, हम सिर्फ प्रोटोटाइप और फाइनल वाइवे की तैयारी करना चाहते हैं, उसकी भी तैयारी करवाऊंगा, रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर्स मिलेंगे, किसी वाले से डिफिकल्टी नहीं होगी। मेरा बेसिकली ये लैंग्वेज को बिगिनर्स टू एडवांस लेवल तक सिखाने का मकसद ये है कि आप यूनिवर्सिटी में 4 साल कुछ नहीं सीखा, यही आपके पास एक क्या बेहतरीन ऑप्शन है कि प्रोजेक्ट भी बनवाए, साथ इन लैंग्वेज पे ग्रिप हासिल करें। कल को आपको मार्केट में जाकर कल को कहीं पे इंटर्नशिप ना करनी पड़े, आप डायरेक्ट मार्केट के अंदर आईटी इंडस्ट्री में जाकर बीइंग एज अ डेवलपर क्या कर सकते, जॉब कर सके, ठीक है। बीइंग एज अ डेवलपर क्या कर सके, जॉब कर सके, ठीक है। नंबर दूसरी बात ये है कि आप कल को चाहे तो यूनिवर्सिटीज के भी क्या कर सकते हैं, प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, ठीक है जी। वाइवा 100% क्लियरेंस करवाने की मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी गारंटी होगी, और 4.5 से बाकी सीजीपीए की मेरी गारंटी होगी, और डेली बेस पे मेरे वाइवे के रेगुलर क्या होते हैं, सेशन होते हैं। फर्दर की स्टूडेंट का क्वेश्चन क्यूरी हो तो ये मेरे ऑफिस का एड्रेस है, तो लाहौर में मेरा सॉफ्टवेयर हाउस है, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0304416952, इसके ऊपर भी आप मुझे क्या कर सकते हैं, अगर आपका कोई क्वेश्चन क्यूरी या प्रोजेक्ट डेवलप करवाना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप कर सकते हैं। मैं सुबह 9 से रात 2 बजे तक क्या होता हूँ, शुक्रिया।